इस वक्त हम कुंदल शाही में अरसलान भाई की बाइक का ऑयल चेंज करवाना था, उस सिलसिले में यहाँ रुके हुए हैं। नीलम वैली में सफ़र करते हुए आपको इस तरह की कई वाटर क्रॉसिंग आबशारें मिलती हैं। नीलम वैली में सफ़र करते हुए सड़क के साथ साथ दरियाए नीलम हमारे साथ साथ बहता हुआ नज़र आता है। ये दरिया ताओबट के मकाम पे इंडिया से पाकिस्तान की हदूद में दाखिल होता है और ताओबट से लेके मुजफ्फराबाद तक ये सड़क के साथ साथ बहता हुआ नज़र आता है। वेलकम टू 8 मकाम। हम 8 मकाम पहुंच चुके हुए हैं, वहाँ से गुज़र रहे हैं। इन पहाड़ों में सफ़र करने का शौक़ मेरा कोई आज का नहीं है, बल्कि मैं 80 की दहाई से ये ट्रैवलिंग कर रहा हूँ। फ़र्क सिर्फ इतना है कि उस वक्त हम लोग जीपों में या कोस्टर में सफ़र करते रहे, लेकिन पिछले साल से मैंने मोटर बाइक पे जो है ये ट्रैवलिंग स्टार्ट की। ये पहाड़ों का सफ़र करने वाले लोग भी बड़े अजीब होते हैं। जब भी गर्मियों का मौसम स्टार्ट होता है उदास रहने लगते हैं, ऐसा लगता है इन्हें जैसे पहाड़ इन्हें पुकार रहे हैं। वो कहते हैं ना कि जो पहाड़ों में जाना शुरू कर देते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है जैसे पहाड़ माउंटेन्स आर कॉलिंग। तो और जी यही चाह रहा होता है कि जल्द से जल्द, चूँकि मेरा ताल्लुक़ एजुकेशन से है, जल्द जल्द छुट्टियाँ हों गर्मियों की, और हम लोग जो है ना ग्रुप बनाकर कोई नॉर्दर्न एरियाज़ का बाइक पे टूर अरेंज कर। लेकिन इस बार हम लोगों ने मार्च में ही रोज़े रखे हुए हैं और रोज़ों के महीनों में ही ये टूर अरेंज किया। ये दवारियाँ का मकाम है, यहाँ लेफ़्ट साइड पे जो है रास्ता रती गली लेक की तरफ जाता है। हमने चूँकि केल जाना है तो इसलिए हम लेफ़्ट साइड पे रती गली की तरफ थोड़ी मुड़ेंगे, बल्कि सीधे ही निकल जाएंगे। जहाँ पहले हम शारदा पहुँचेंगे, शारदा से आगे फिर जो है केल पहुँचेंगे इंशाअल्लाह। बर्फ़ से ढके पहाड़ नीलम वैली में हमें नज़र आना स्टार्ट हो गए हैं। बहुत प्यारा मंजर पेश कर रहे हैं। लुधनियाल से लेके
शारदा तक का ये ट्रैक तकरीबन 20 किलोमीटर का ये ट्रैक है। सारा ही ऑफ रोड है, सड़क नाम की कोई चीज़ नहीं है, टूटा फूटा है, लेकिन आराम से मोटरसाइकिल चला सकते हैं। ज़्यादा स्पीड से नहीं, लेकिन फिर भी आदमी नॉर्मल स्पीड से चल सकता है। ज़रा एहतियात करनी पड़ती है क्योंकि पत्थर भी हैं, छोटे छोटे कैंकर, और सड़क नाम की चीज़ नहीं है। एहतियात से ड्राइव करना पड़ता है बाइक। शारदा तक का 20 किलोमीटर ऐसे ही सफ़र करना पड़ता है। शारदा से पहले आप देख रहे हैं कि ग्लेशियर्स आपको दरिया में नज़र आ रहे हैं और पहाड़ों पे भी बर्फ़ जमी हुई है। तो बर्फ़ जमने और इससे आगे भी तकरीबन तौबड़ तक सारे बर्फबारी हुई है और बर्फ़ जमी हुई है। ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, थोड़ा थोड़ा पानी जो है वो दरिया नील में शामिल हो रहा है, दरिया नीलम में सॉरी, लेकिन दरिया खुश्क है, कोई इतना ज़्यादा पानी उसमें शामिल नहीं है। आप देख सकते हैं थोड़ा पानी है, ज़्यादा भरा हुआ नहीं जैसे गर्मियों में या समर सीज़न में ये बह रहा होता है। चेक करें कितना प्यारा व्यू दे रहे हैं ये स्नो पीक्स, पहाड़ जो हैं वो स्नो से ढके हुए हैं। देखें, चेक करें, सड़क पे भी आपको जो है वो स्नो पड़ी हुई नज़र आएगी। यहाँ से बुलडोज़र से इसे साफ़ करके रोड को क्लियर किया गया है। चेक करें जी नीलम वैली की ब्यूटी। ये है मार्च के महीने में इसकी ब्यूटी और ये इसके नज़ारे। शारदा से हम आगे निकल आए तो केल की तरफ रवां दवा हैं, मगर सड़क बहुत ख़राब है। रास्ता जो है वो अगरचे बुलडोज़र वगैरह ने बर्फ़ हटा के साफ़ किया हुआ है, मगर रास्ते में कहीं कहीं बड़े ग्लेशियर भी आ जाते हैं। तो ये एक रास्ते में बड़ा ग्लेशियर था जो गुज़र के हम लोग, मड्डी टाइप का था, गुज़र के हम लोग यहाँ खड़े थे और अब आगे केल की तरफ रवां दवा हैं जनाब। मैं अक्सर कहा करता हूँ भाई, चाहे आपने हुंजा वैली जाना हो या नीलम वैली या कैलाश चित्राल जाना हो, तो इनको डिफरेंट सीज़न में और डिफरेंट मंथ्स में जाके विज़िट करने का मज़ा ही कुछ और है। जैसे नीलम वैली को ले लें, यहाँ अगर आप फरवरी मार्च में आते हैं तो ये स्नो कवर्ड होती है और सफ़ेद चादर ओढ़ी हुई होती है नीलम वैली में। लेकिन जब समर में आते हैं तो ये हर तरफ सब्ज़ा ही सब्ज़ा होता है और इसने सब्ज़ मखमली चादर जो है ना वो ओढ़ी हुई होती है। बहुत प्यारा मंजर पेश कर रही होती है। लेकिन ये मार्च में हम लोग खुशकिस्मत हैं कि हम लोग केल तक बाइक पे जाने की कोशिश में इंशाल्लाह ज़रूर पहुँचेंगे और फाइनल डेस्टिनेशन हमारी अड़ंग केल होगी। इस वक्त हम केल से तकरीबन 7-8 किलोमीटर के फासले पे हैं। इंशाल्लाह 15-20 मिनट तक जो है या ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटे तक हम लोग केल पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह।
बाइक चलाते हुए मेरे कानों में आवाज़ पड़ी, जैसे किसी साथ खड़े आदमी ने कहा हो कि आगे सड़क बंद है भाई, सड़क खुली नहीं है, आगे लैंडस्लाइडिंग हुई है, रोड बंद है। मैंने कहा अच्छा चलें देखते हैं आगे। ये हमारे साथी कोई यहाँ 2-3 रुक गए हैं देखने के लिए, वो दुकानदार से पूछने के लिए कि वाकई आगे कोई इस तरह का सीन तो नहीं है। मगर कुछ दोस्त आगे जा रहे हैं, मैं भी उन्हीं को फॉलो कर रहा हूँ कि देखते हैं। सड़क आप देख लें कि कितनी मडी है और यहाँ मोटरसाइकिल चलाना बहुत मुश्किल होता है। अपने आप को स्टेबल रखना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, स्लिप होता है बाइक, बहुत मुश्किल होती है बाइक चलाना। जी अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम शारदा से आगे निकले हुए हैं, मगर केल की तरफ जाते हुए रास्ते में लैंड स्लाइडिंग हुई है, रास्ता बंद है और कह रहे हैं कि 2-3 घंटे लग जाएंगे अगर ब्लास्ट करके कोई रास्ता मोटरसाइकिलों का बन जाए। जीप वगैरह तो नहीं आ जा सकती, तो मुश्किल लग रहा है कि आज लगता है पीछे कहीं होटल में जो है ना वो ठहरना पड़ेगा, फिर दूसरे दिन जो है वो शायद निकलें। देखते हैं क्या सूरत हाल इख्तियार होती है। इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा, अल्लाह से बेहतर भी उम्मीद है। जी आफ्टर ऑल वहाँ से निकल पड़े हैं, गाड़ियाँ भी बाइक्स पीछे खड़ी कर दी हैं और जीप करवाई है आगे जाने के लिए केल। इस वक्त हम जो हैं वो लैंडस्लाइडिंग की वजह से अपनी बाइक्स वगैरह एक होटल में रख के कोई ज़रूरी सामान ले के जो है ना वो जीप में बैठ गए। यहाँ से तकरीबन 5-6 किलोमीटर का फासला है केल का, तो वो नीचे हम लोग पहाड़ी से नीचे उतरे हैं, फिर ये जीप्स आई हुई थी तो इनको हायर किया, तो इसमें बैठ के जो है ना हम लोग आगे जा रहे हैं। देखते हैं क्या बनता है। जो जो हम केल की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, हमारे इर्द गिर्द पहाड़ों पे, इर्द गिर्द की जगहों पे हमें बर्फ़ जमी हुई नज़र आ रही है और बर्फ़ बढ़ती जा रही है। इनके बढ़ने से, बर्फ़ के बढ़ने से सर्दी में भी इजाफ़ा होता जा रहा है, लेकिन देखने का नज़ारा ही कुछ और है। यहाँ बर्फ़ ने बहुत प्यारा मंज़र हमें पेश कर रही है। देखते हैं केल में क्या सूरत हाल होती है, कैसा नज़ारा पेश करती है। वकास भाई और मोहना भाई जिंदाबाद, वो जीप के ऊपर बैठ के सफ़र करके आए हैं, क्या बात। इस वक्त हम केल पहुंच चुके हैं। ये केल बाज़ार से हम लोग गुज़र रहे हैं। आप देख सकते हैं कि बाज़ार में भी साइडों पे बर्फ़ जमी हुई है और बहुत कम टूरिस्ट आपको नज़र आ रहे होंगे। हमें भी पीछे 3-4 लोग मिले जो कह रहे थे कि हम लोग भी अड़ंकेल जाएंगे। जो हमारे पीछे पीछे वो भी आ रहे हैं, हमारे साथ वो कंपनी करेंगे इंशाल्लाह। आगे अड़ंकेल हम इकट्ठे ही चलेंगे। तो कोई ख़ास टूरिस्ट जो हैं वो रमज़ान के महीने में यहाँ मार्च में नज़र नहीं आ रहे, लेकिन अच्छा है कि हमें इस सीज़न में, इस मौसम में और इस महीने में इसको देखने के लिए यहाँ निकले हैं। और केल की ब्यूटी चेक करें जनाब। हम लोग हाइट पे हैं और नीचे केल है।
हमने डोली में बैठ के जो है वो अड़ंकेल जाना है, तो उसकी तरफ जा रहे हैं। तो नीचे ये केल शहर नज़र आ रहा है। 8 से 10 अफराद ये डोली में तकरीबन बैठ पाते हैं। हम लोग भी तकरीबन 10 के करीब इसमें बैठेंगे और फिर दूसरी साइड पे जाएंगे। रास्ते में कुछ व्यूज़ इसके क्लिप बनाएंगे, आपको भी दिखाते हैं। पहले बैठते हैं, फिर इंशाल्लाह आपको दिखाते हैं। जी, इस वक्त मैं अड़ंकेल पहुंच चुका हूं। बड़ी मुश्किल से पहुंचा हूं। रास्ता बहुत दुश्वार गुजार था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैर वाफियत से पहुंच गया हूं। अड़ंकेल हम लोग तकरीबन शाम के वक्त तक पहुंच चुके थे, लेकिन रात के टाइम हमने खाना खाने के बाद बोन फायर का भी एहतमाम किया। लकड़ियां बर्फ़ के ऊपर जो है वो एक टीन सा बिछा के उसके ऊपर लकड़ियां जलाई गई और बोन फायर का एहतमाम किया गया। ऐसे मौसम में और जहाँ चारों तरफ बर्फ़ ही जमी हुई हो और बर्फ़ भी आपकी कमर तक आती हो, 5 से 6 फुट हो, तो ऐसे मौसम में और इन हालात में बोन फायर करना भी एक मज़े की और दिलचस्प और एंटरटेनिंग किस्म की एक्टिविटी होती है। बहुत मज़ा आया। याद है अब भी अपने ख्वाब तुम्हें, उससे मिलकर उदास भी हो गया। चलो सही है।